नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। हम आपके लिए इस वीडियो में 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 6 लेकर आए हैं। यानी कि अभी तक मैं आपको 500 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुका हूं। आज की डेट में मैं आपको 600 क्वेश्चंस दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है 100 जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन से मिलकर बना हुआ है। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद भी वीडियो को देख सकते हैं और अपने ग्रुप में दोस्तों को लिंक शेयर भी कर सकते हैं। चैंपियंस, वीडियो लाइक करते हुए ज़रूर आप अपने दोस्तों को लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला सूरत बना है, जो कि गुजरात में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो माइकल ओ डायर के कहने पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो 1526, 1556 और 1761 के तीनों ऐतिहासिक युद्ध पानीपत, जो कि हरियाणा राज्य में है, यहां पर हुए थे। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, यहां पर आपको हर क्वेश्चन में दो दो प्रश्न मिल रहे हैं। एक तो ईयर भी मिल रहा है, एक किसने की थी और कहां की थी। इन शॉर्ट 3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस पे कवर हो रहे हैं, तो आराम से और अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। 1857 में विद्रोह के समय किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करवाना 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेज दिया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके वर्मा, जो कि म्यांमार में, वहां पर भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 यानी कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें एनसीईआरटी की स्थापना, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक के ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होगी? तो आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक के ड्राफ्ट के नियमों की समय सीमा जो है वो 3 मास तक रहेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का जो समूह है, जिसे आप दक्षिस के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में, गुजरात में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप समूह हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। आर्कटिक में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो माफ करिएगा, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेजर राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो कि रूस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका के कौन सा राज्य 1876 में, माफ करिएगा 1867 में, 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में, 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र जो कि एक पुस्तक है, इसके लेखक चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में जो तीलियां हैं वो 24 हैं और निरंतर प्रगति का प्रतीक हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? तो आकाश में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस, यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो 1875 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन के द्वारा इंग्लिश चैनल तैरकर सबसे पहले पार किया गया था। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना ईमेलिंग कहलाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इंडिया गेट कहां पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन मधुमेह के उपचार में प्रयोग की जाती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इनको प्रिज्म के माध्यम से अलग अलग किया जा सकता है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से इलेक्ट्रिक धातु की कुंडली जो है बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाई जाती है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम है हिमाद्री। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाने से संबंधित हैं। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो 746 वॉट के बराबर होती है एक अश्वशक्ति। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो माइकल फेल्प्स जो कि एक तैराक हैं, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन भरी होती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है एलबीडब्ल्यू। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर फिल्म से संबंधित है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओलंपिक खेल में कहें तो कांस्य पदक ब्रोंज जीतने वाली साइना नेहवाल है जो वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस पार्ट 6 1000 क्वेश्चंस का। आगे वाले पार्ट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक करके बेल आइकन ऑन करिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।
हमारे चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अब पहले 3 होते थे, आज से 4 वीडियो होंगे। रात में 10 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड होगा। तो सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे और शाम को लगभग रात को 10 बजे, ये 4 समय हैं वीडियो अपलोड होने के। हर वीडियो नए क्वेश्चन से भरपूर होगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में फुल हेल्प करेगा, मेरिट तक आपको ले जाने में। तो दोस्तों प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझते हुए सॉल्व करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लिंक को एटलीस्ट अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास अपने स्टेटस पर ज़रूर शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे होम पेज पर क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट पर जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। इससे पहले वाले पार्ट्स देखने के लिए आप हमसे लिंक भी मांग सकते हैं, हम आपको आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। जो भी आपका कमेंट है ज़रूर शेयर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट्स में फिर से मुलाकात होगी। आगे वाला पार्ट 7 अलग क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे आपके सामने, तो ज़रूर हमसे जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।